इन रॉकेट्स में अगर आप देखिएगा, जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, अगर रॉकेट का डायरेक्शन बदल गया तो क्या होगा? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, बूस्टर क्यों दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा टेंशन गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है पृथ्वी के सतह पर। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सतह पर। अगर हम सतह से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, और सतह से खोद कर अंदर जाएंगे, नीचे जाने का मतलब कहां से? खोदना पड़ेगा तभी तो नीचे जाएंगे। तो पृथ्वी को खोद के यदि अंदर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, अर्थात हवाई जहाज में भी जी का मान घटेगा, और सुरंग खोद के अंदर जाएंगे वहां भी जी का मान घटेगा, पनडुब्बी में जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। यानी आपके लिए जी का मान, स्मॉल जी यानी जिस ग्रेविटी से हमें खींचा जा रहा है, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां पे रहता है? सतह पर। ये बताइए, हमारा क्लासरूम 5 तल्ला पर चल रहा है, क्या हमारे ऊपर जी का मान मैक्सिमम लग रहा है या थोड़ा कम लग रहा है? थोड़ा सा कम लग रहा है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू और कम होते जाएगा। यानी सारा का सारा झमेला पृथ्वी के पास में ही रहता है, सतह के पास रहता है। तो ये बताइए, अगर किसी रॉकेट को छोड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा टेंशन ऊंचाई पर है कि या फिर पास में ही है? हाँ, क्यों पास में? जी का वैल्यू ज्यादा है। जी का वैल्यू क्या है? ज्यादा होता है, इस वजह से हमको ज्यादा टेंशन रहता है। हम दुनिया के कुछ आपको रॉकेट्स दिखाते हैं जो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, जो इंडिया के हैं, कुछ बाहर के हैं। ये रॉकेट्स को देखे जाते हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। जब इन्हें अंतरिक्ष में जाना है तो इनका सारी लड़ाई किससे हो रही है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से होती है। पृथ्वी के किससे होगी बाबू? गुरुत्वाकर्षण से। इन रॉकेट्स में अगर आप देखिएगा तो यहां ये होता है वॉर, ये इसका पेलोड होता है, ये फाटक की तरह होता है, खुल जाता है, इसी में सेटेलाइट रखे रहते हैं। सब 10 20 30 जितना सेटेलाइट रखना है इसी में रखना है, बाकी ये सब जल उल के खत्म होकर अंतरिक्ष में कचरा हो जाता है। मेन रॉकेट यही है, मेन रॉकेट ये बीच वाला, ठीक है। ये साइड में आप देखेंगे बूस्टर लगा है, इस साइड में भी बूस्टर लगा है, और इस बूस्टर के अलावा देखिएगा उस साइड में एक छोटका सा भी बूस्टर लगा है, दिखा? यहां भी दिखा साइड में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इतना क्यों लगाया गया है? इसमें भी देखिएगा, ये दिख रहा है बूस्टर, स्पेसएक्स का है, ये बूस्टर दिख रहा है, जबकि रॉकेट यही है मेन, ये रॉकेट यही है। बूस्टर क्यों दिया जाता है? जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, अपने सतह से छोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो उस समय तक अपने सतह पर खड़ा रहता है। जब तक आप पृथ्वी के सतह पर हैं, पृथ्वी आपको मैक्सिमम पावर से खींच रही होती है, क्योंकि पृथ्वी सतह पर जी का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जी के खींचने की क्षमता घटते जाते, खींचने की क्षमता घटते जाते। तो यह गुरुत्वाकर्षण जो है, ये मेन रॉकेट, इसके में इतनी क्षमता है मेन रॉकेट में कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को, नॉर्मल गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। लेकिन जैसे स्टार्ट करेगा इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा कि रॉकेट उड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा बूस्टर दिया गया, दिख रहा है? ये एक्स्ट्रा बूस्टर और ये एक्स्ट्रा बूस्टर। जैसे अंतरिक्ष में जाता है और कुछ दूरी पर जाने के बाद इस बूस्टर का ईंधन खत्म होता है, ये खुलकर गिर जाता है, इस बूस्टर का ईंधन खत्म होता है, ये खुलकर गिर जाता है, और अंतरिक्ष में सीधे ये अकेला जाता है। और इसमें भी कई पार्ट होते हैं, धीरे धीरे खुलते चला जाता है। इसलिए जो भी इंसान अपना अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ता है वो या तो रेगिस्तान से छोड़ता है या तो समुद्र के किनारे से, क्योंकि जो बूस्टर गिरेंगे वो कहां गिरेंगे? समुद्र में। और वहां एरिया वार्निंग दे देता है कि आज हम रॉकेट छोड़ने वाले हैं, रॉकेट इस रास्ते से जाएगा, उसके नीचे कोई जहाज नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जहाज जा रहे हैं इसे मछली मारने, वहां पर 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, खोपड़िए पे गिर जाएगा, वहां पर मर जाएंगे। तो एरिया वार्निंग जारी कर दिया जाता है। तो पृथ्वी, बताइए ये बूस्टर क्यों लगाए जाते हैं? हाँ, गुरुत्वाकर्षण कम कर रहा हूं। अरे भाई, गुरुत्वाकर्षण क्या कम करेगा? गुरुत्वाकर्षण कभी कम हो सकता है? बूस्टर लगा के गुरुत्वाकर्षण कम कर रहा है। पृथ्वी सतह पर जी का वैल्यू ज्यादा होता है, अर्थात सतह पर बूस्टर लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो रहा है उसे क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। आप समझ सब रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोग बस नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है ये किस काम में आता है?
ग्रेविटी कम करने के लिए। क्या कह रही है सब? हाँ, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। सबको सब पता नहीं क्या कह रही है, टीवी देखने के लिए कह रही है। कुछ जवाब दे देती है सब। बूस्टर समझ में आ गया? अगर रॉकेट का डायरेक्शन बदल गया तो क्या होगा? गायब हो जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। तुम्हारे जैसे गधे लोग यहाँ नहीं बैठते। हाँ, देखो वो सीबीएसई वाला एकदम सटीक जवाब दिया, एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने के लिए। किस लिए देता है एक्स्ट्रा पावर? क्योंकि सतह पे रहेगा तो एक्स्ट्रा चाहिए, और जैसे दूर चला जाएगा एक्स्ट्रा की जरूरत है नहीं है। हम लोग पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लग रहा है या जो ग्राउंड फ्लोर पे उस पे, ग्राउंड फ्लोर उस पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगा, हम लोग पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण नहीं। लेकिन बहुत कम का अंतर हम लोग पे आ रहा है, क्योंकि हम लोग कितना हाइट पे ही है। पृथ्वी के तुलना में देखेंगे तो हमारी हाइट हाई कितना है बताइए? हवाई जहाज में गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा कि कम? बहुत कम लगता है हवाई जहाज में गुरुत्वाकर्षण, कम में लगता है, क्योंकि हवाई जहाज कहाँ है? ऊपर। अब गुरुत्वाकर्षण से हमारा पूरा शरीर खिंचाया हुआ था, आंख अंदर की ओर, सारा लीवर गुर्दा ये सब चीज खिंचा हुआ था, कौन? पृथ्वी। और जहाज पे बैठे तो छोड़ दिया, बस वो बाहरवा निकलने लगता है तो दर्द करने लगता है आँखिया, देखिएगा ना, आंख दर्द करने लगता है। जहाज में बैठेंगे ना तो जिसको ज्यादा आदत नहीं होता है उसको अजीब अजीब सा होने लगता है। कई को तो सोचा उल्टी उल्टी करके पूल किचाइन कर देता है। देखिएगा अक्सर एक बस में बैठ जाएगा सब, और सीट में से मुंह निकालेगा, मार 2-3 लीटर मार देगा उधर। वो कुछ लोग को दिक्कत होता है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ दवा रखने चाहिए वोमिटिंग के लिए। वोमिटिंग के लिए दवा आती है, वंडम एक बहुत अच्छी दवा है। वंडम वोमिटिंग के लिए छोटा सा टेबलेट आता है, एक हाँ हाँ, वो भी आता है जिससे थोड़ा, वंडम टेबलेट होता है, जल्दी किसी को रिएक्शन वगैरह सा नहीं करता, 1 रुपए का आता है, 1 रुपए का, खा लीजिए, वोमिटिंग नहीं होगा। तो जिनको वोमिटिंग आती है यार, वो अपने साथ लेके रखा करो।